देखिए जी 65 वॉर में मैं ख़ुद सरगोदा में था। उसके अलावा हमारे बेस कमांडर थे मिटी मसूद साहब, उन्होंने भी फ्रंट से लीड किया। अब जैसे मैं सजाद हैदर साहब का कर रहा, उन्होंने पठानकोट की स्ट्राइक की, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक थी 7 सितंबर को, और उन्होंने भी उनके जहाज़ ग्राउंड पे यानी कैनबराज और ये जो थे ट्रांसपोर्ट जहाज़ और हंटर्स और ये जहाज़ वो किए, और वो उनका यानी कि अटैक का ये हुआ कि उनके जो बॉम्बर फ्लीट था जितना भी ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, वो बिल्कुल ग्राउंड हो गया। बढ़ के स्क्वाड्रन कमांडर्स भी थे, पायलट्स भी थे जिन्होंने जहाज़ गिराए, और 2 जहाज़ मेरे भी हत्थे चढ़ गए थे, वो 71 में वो मैंने भी गिराए। जी नाज़रीन, आज आपको पता है कि 6 सितंबर है, और ये 6 सितंबर अगर बात करें तो हमारी तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन है, क्योंकि 6 सितंबर 1965 को हमारे हमसाया जो है, हालांकि हमसाए को अच्छा होना चाहिए लेकिन क्या करें, वो मतलब अगर बुरा हमसाया हो जाता है तो फिर रहना तो यही है, तो उसने हम पे अटैक कर दिया और हमारी एयरफोर्स ने वो फिर उसको मारी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में गिदड़ कुट लगाई कि वो फिर भागने पे भी मजबूर हुआ। हमने ना सिर्फ जो हमला करने आए थे उनके जहाज़ वो गिराए, उनके पायलट पकड़े, बल्कि हमने वहाँ जाके जो अपनी फिल्मों में कहते हैं ना घुस के मारना, सिर्फ फिल्मों की हद तक, हमने वहाँ जाके भी उनके जहाज़ गिराए। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ विंग कमांडर सलीम बेग साहब मौजूद हैं, रिटायर्ड हैं। इन्होंने 65 और 71 की जंग में हिस्सा लिया, और इन्हीं की आंखों देखा हाल सुनते हैं और इनसे सवाल करते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट है हमारी, हीरो कौन से हैं, शोधा कौन से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, 1965 में जो हमारे हीरोज़, उनके कमाल क्या हैं, वो क्या कौन है, और हमने क्या नुकसान पहुंचाया उनको, और वो क्या वो आगे जाके इंडिया जो है वो हमारी सबकत तक पहुंच सकता है। देखिए जी 65 वॉर में मैं ख़ुद सरगोदा में था, और मैंने ख़ुद वॉर जो है अपनी आंखों से देखी, जो भी हुआ सरगोदा में। जहाँ तक हमारे हीरोज़ का ताल्लुक़ है, तो मेरी नज़र में जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे एक ज़ाहिर एयर चीफ़ थे एयर मार्शल नूर ख़ान साहब। उन्होंने मतलब है कि हर एक को इनिशिएटिव की इजाज़त दी, और उन्होंने हर एक को अप्रिशिएट किया, और वो लीड फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने किया, यहाँ तक कि वो C-130 में ख़ुद गए अगस्त के एंड में, और उन्होंने पैरा ड्रॉप किए ये अपनी सप्लाइज़ वगैरह अपने ट्रूप्स के लिए। माउंटेन्स थे, वेदर ख़राब था, लेकिन उन्होंने किया। तो जब आपके सामने एक लीडर की एग्ज़ाम्पल हो तो फिर ये कि सब उसको फॉलो करते हैं। उसके अलावा हमारे बेस कमांडर थे सरगोदा के मिटी मसूद साहब, उन्होंने भी फ्रंट से लीड किया। वो अच्छा, उसके अलावा फिर जितने भी हमारे स्क्वाड मतलब ओसी फ्लाइंग थे विंग कमांडर्स, जैसे विंग कमांडर्स शमीम साहब थे 33 विंग के सरगोदा में, 32 विंग के विंग कमांडर सिक्की बॉय जिनको कहते थे हम, सिकंदर महमूद मसूद वो थे, और उसके अलावा स्क्वाड्रन कमांडर्स में रफ़ीकी साहब, और उनके साथ यूनुस। रफ़ीकी और यूनुस शहीद हो गए, वो दोनों वो पहले शहीद थे, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले शहीद जो हवा में हुए, वो दोनों थे। वो हलवारा पे हमला करने गए, और उनको पता था कि हम वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो गए। अच्छा, ये थे। फिर उसके अलावा जो आलम साहब थे, उनका नाम MM आलम साहब थे, सबको पता है उनका। अच्छा, फिर उसके अलावा बुच अहमद साहब थे, इसी तरीके से पेशावर में थे। हमारे हीरो हैं, हमने उनको कितना नुकसान किया, कितने त्यारे गिराए, किस ने गिराए? देखिए उसमें मुख्तलिफ हैं। अब जैसे आलम साहब का सबको पता है। अब जैसे मैं सजाद हैदर साहब का कर रहा, उन्होंने पठानकोट की स्ट्राइक की, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक थी, और उनके यानी उन्होंने ख़ुद एडमिट किया है। मैं उनकी फिगर्स बताऊंगा। उन्होंने कहा जी हमारे 10 जहाज़ जो थे, जिसमें MiG-21 भी थे, मिस्टेयर भी थे, नेट भी थे, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो तबाह हुए। ठीक है। उधर शबीर साहब थे ईस्ट पाकिस्तान में, 14 स्क्वाड्रन को वो कमांड कर रहे थे। उन्होंने कलाईकुंडा पे अटैक किया, जो कि बहुत बॉर्डर के अंदर है उनके, और 7 सितंबर को, और उन्होंने भी उनके जहाज़ ग्राउंड पे यानी कैनबराज और ये जो थे ट्रांसपोर्ट जहाज़ और हंटर्स और ये जहाज़ वो किए, और वो उनका यानी कि अटैक का ये हुआ कि उनके जो बॉम्बर फ्लीट था जितना भी ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, वो बिल्कुल ग्राउंड हो गया। तो ये लोग थे। आलम साहब को मैंने आपको कह दिया। कितनी रिकॉर्ड क्या है आलम साहब का? आलम साहब का रिकॉर्ड जो है वो मतलब कि जेट्स में तो है, मुझे नहीं लगता कि हमें पता नहीं, बट इजराइलीज़ ने भी किए होंगे, लेकिन हमारे इसमें आलम साहब का रिकॉर्ड जो है उनको 9 किल्स का कहते हैं। तो 9 किल्स उनकी मतलब है
यानी 9 जहाज़ उन्होंने निशाने पे लिए वहाँ भी जाके, और जो यहाँ आए थे वो भी, यानी एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया, 1 मिनट में सबसे ज़्यादा जहाज़ गिरा। जहाज इसी तरीके से 71 में भी लोग थे जिन्होंने हिस्सा लिया, बढ़ के स्क्वाड्रन कमांडर्स भी थे, पायलट्स भी थे जिन्होंने जहाज़ गिराए, और 2 जहाज़ मेरे भी हत्थे चढ़ गए थे वो 71 में, वो मैंने भी गिराए। तो मतलब ये है कि हर वॉर में हमारा परफॉर्मेंस, मैं 71 की बताता हूँ, 71 में 75 जहाज़ एडमिट किए इंडिया ने खुद कि जी हमारे गिरे, और हमारे जो थे 27 थे। तो मतलब कि वो उसमें 65 में जो थे उनके मेरे ख्याल में 60 से ऊपर थे, और हमारे शायद 18 थे या कुछ 17 थे, कुछ इस तरह के करीब है, बहुत कम थे। तो अच्छा, अब ये बताएं कि जो अब तक हमारी जो एयर फोर्स है उसमें जो इस वक्त जिद्दत आ चुकी है, क्या इंडिया मुकाबला आने वाले वक्त में कर सकेगा, या कि फिर ऐसे ही उसको मार पड़ती रहेगी? देखें, वो इंडिया जो है वो ज़रूर है, वो कोशिश करेगा, और वो हमें थ्रेट भी करता रहेगा कि जी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ये वो, खैर वो तो मोदी के पॉलिटिकल इश्यूज़ है ना। लेकिन ये है कि हम उनसे काफ़ी अरसा आगे हैं। अब अगर वो जिसे कहते हैं ना मल्टी डोमेन ऑपरेशन की तरफ जाता है, तो उसको मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। तो हम कहाँ होंगे, हम इससे आगे कहाँ होंगे? हम फिर इंशाल्लाह इससे भी आगे होंगे। ये चीज़ है कि हमारी ट्रेनिंग और हमारी जो इक्विपमेंट है, जो हमने इस्तेमाल किया, जो हमने साइबर कमांड की है, फिर स्पेस कमांड है, डिफरेंट वो हैं, तो आई थिंक वी आर स्टिल अहेड ऑफ देम, और आने वक्तों तक इंशाल्लाह हम आगे रहेंगे उनसे। जी, बात आपने सुन ली, क्लियर कर दिया उन्होंने। 1965 से अब तक उन्होंने बता दिया कि हम आगे ही हैं और इंशाल्लाह आगे ही रहेंगे। हम नहीं कहते, ये उनकी किताबें कहती हैं, ये इंडियन की लिखी राइटर की किताब है जिसमें उन्होंने क्लेम जो किया हुआ है वो बर्तरी पाकिस्तान की उसमें ज़ाहिर हो रही है। इसके अलावा भी अब रिसेंटली जो कुछ हुआ, दुनिया ने बता दिया कि पाकिस्तान जो है इस वक्त फ़ज़ा का, यानी एयर फोर्स पाकिस्तान की फ़ज़ा की शहंशाह है, हीरो है, और इंशाल्लाह ये रहेगी, कम नहीं होगी। इसलिए दुश्मन को ये मेरा पैगाम है, ख़ास तौर पे मोदी को, जिसको ये जंग का जुनून सवार ही रहता है और वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। ये नहीं देखता कि इसमें उसकी मुल्क की और उसकी कितनी बेइज्जती हो चुकी है और मज़ीद कितनी होगी। लिहाजा अभी वक्त है कि आप अच्छे हमसायों की तरह रहें, छेड़छाड़ ना करें, और आएँ मिल बैठ के मसाइल को हल करने की बात करें।